रात के सन्नाटे में कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए होती हैं। तो स्वागत है आपका डीडी हॉरर बाइट्स पर, जहां हर लफ्ज़ के साथ डर आपका इंतज़ार कर रहा है। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। जब आप मुंबई का नाम सुनते हैं तो आपके जहन में क्या आता है? चकाचौंध बॉलीवुड, समुद्र की लहरें या तेज़ रफ्तार ज़िंदगी? लेकिन इसी तेज़ रफ्तार शहर के बीचों बीच छुपा है एक ऐसा इलाका जहां वक्त जैसे थम जाता है और अतीत की चीखें आज भी दीवारों से टकरा रही हैं। मैं बात कर रहा हूं रानी बाग, जिसे अब बाईकुला जू के नाम से भी जाना जाता है। दिन में यहाँ बच्चों की हंसी सुनाई देती है, जानवरों की आवाज़ें गूंजती है, लेकिन रात में यह जगह एक भयानक खामोशी ओढ़ लेती है। ऐसी खामोशी जिसमें आपको साफ साफ सुनाई देती है परछाइयों की चाल, गुमनाम सिसकियाँ और कभी कभी एक अधूरी पुकार। रानी बाग की ज़मीन पर कभी एक अंग्रेजी जेल हुआ करती थी। कहते हैं कि यहाँ सैकड़ों कैदियों को मौत की सज़ा दी गई थी और जिन आत्माओं को शांति नहीं मिली वो अब भी यहीं भटक रही है। एक सिक्योरिटी गार्ड की माने तो एक रात करीब 2 बजे उसे एक बूढ़ी औरत की आवाज़ सुनाई दी, बेटा पानी मिलेगा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन अगले ही पल वही आवाज़ उसके ठीक पीछे कान में गूंजी, पानी दो ना। रानी बाग में लगे सीसीटीवी कैमरों ने भी अजीब चीज़ें रिकॉर्ड की। एक काला साया जो दीवार के पार चला गया, कभी कोई आकृति जो एक पिंजरे से दूसरे में कूदती है लेकिन इंसानी नहीं लगती। एक बार एक कर्मचारी ने बताया कि उसे बंद पड़े जानवरों के पिंजरे से अजीब सी गुर्राहटें सुनाई दी, जैसे कोई अंदर से पिंजरा नोच रहा हो। लेकिन वहाँ ना तो कोई शेर था ना भालू, सिर्फ अंधेरा। रात की शिफ्ट में काम करने वाले स्टाफ की हालत तो और भी ख़राब है। कुछ ने डर के मारे नौकरी छोड़ दी और कुछ मानसिक तनाव का शिकार हो गए। डॉक्टर्स तक ने बताया कि उन लोगों को नींद में बुरे सपने आते हैं। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने ईएमएफ मीटर से वहाँ चेक किया और उन्होंने नोट किया कि कुछ जोन में रीडिंग अचानक बहुत हाई हो जाती है। एक कैमरा ऑपरेटर ने बताया कि उसकी मशीन अपने आप बंद हो गई और जब वापस चली तो वीडियो में सिर्फ धुंधली परछाइयाँ थीं, जैसे कोई पास आकर कह रहा हो कि हम यहाँ हैं। रानी बाग सिर्फ एक चिड़ियाघर नहीं, ये एक इतिहास है जो मिटा नहीं, एक शोर है जो सुनाई देता है और शायद एक दरवाज़ा है जो 2 दुनियाओं को जोड़ता है। तो अगली बार जब आप मुंबई जाएं और रानी बाग जाएं तो याद रखिए, कुछ आंखें सिर्फ देखती नहीं घूरती हैं, कुछ आवाज़ें सिर्फ हवा में नहीं गूंजती, सीधा आत्मा को छूती हैं। और अगर कभी किसी ने आपको बिना वजह पुकारा हो तो पीछे मत मुड़िएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपने अपने शहर में कौन सी डरावनी जगह देखी है।